वित्त मंत्री ने की जल्द राहत देने की बात। विपक्षी पार्टियों के ताबड़तोड़ हमले के बाद राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही है। एक प्राकृतिक आपदा किसानों के ऊपर हुई है और एक भारी क्षति देश के विभिन्न राज्यों में किसानों के साथ हुई है। केंद्र सरकार इसमें पूरी हमदर्दी रखती है और जो भी प्रशासनिक और सहायता के कदम उठाए जा सकते हैं केंद्रीय सरकार इसमें उठाने वाली है। कुछ राज्यों ने पत्र भी भेजे हैं, कुछ सांसदों ने भी भेजे हैं अपने क्षेत्रों के संबंध में। हर राज्य का पूरा आकलन जो राज्यों से समाचार आ रहे हैं उससे अभी नहीं हो पाया है। इसलिए कृषि विभाग, माननीय मंत्री जी दूसरे सदन में प्रश्नकाल में हैं, कृषि विभाग ने हर राज्य के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है और आज से कृषि विभाग के जो तीनों मंत्री हैं वो स्वयं भी इन राज्यों के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जो कई सुझाव माननीय शरद पवार जी ने भी दिए, किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, अन्य सदस्यों ने भी दिए। इसमें बिना टेक्निकलिटीज में गए हुए एक हमदर्दी की भावना के साथ कि कितनी जल्दी से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सहायता हो पाए और उनको रिलीफ पहुंच पाए, इस नजरिए से उन राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर केंद्रीय सरकार और कृषि विभाग इसमें तुरंत कदम उठा रहा है। जो आप सब ने भावना प्रकट की है, मैं उस विभाग के मंत्री को आज ही कन्वे कर दूंगा। जेडीयू ने किया सरकार पर हमला, सरकार की मंशा पर खड़ा किया सवाल। संसद में बजट सत्र के दौरान बेमौसम हुई बारिश, बर्बाद फसलों पर किसानों का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार पर हमला करते हुए जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने सरकार की मंशा पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। किसानों की जो फसल की बर्बादी हुई है उसके लिए बनाई थी कमेटी, अब तो कमेटियां भी सब डिसॉल्व हो गई है। मैं वित्त मंत्री महोदय से चाहूंगा, मुझे उनकी ईमानदारी पर पूरा शक है और इनके नेतृत्व में कोई कमेटी बन जाए असेसमेंट के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास जाए। और सर जितनी बर्बादी इस बार हुई है, मैं फोटो लिए हुए हूँ। वित्त मंत्री महोदय, आपका मंत्री महोदय कह रहा है कि जो लेटी हुई फसल है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कभी खेती की है? जौ में गेहूं का फर्क पता है? गमलों में कृषि करने वाले लोग गांव के लोगों के प्रति असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरसात के अंदर, ओले के अंदर जो फसल गिर जाती है, ना उनकी किस्मत उठती है ना फसल उठती है। जब आपको यही जानकारी नहीं है तो आप किसानों का भला क्या करेंगे? कांग्रेस ने भी साधा सरकार पर निशाना। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल। पूरे भारत में हुए बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 3 सालों में फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस पर सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पिछले साल किसानों की बर्बाद फसलों के बीमा का पैसा अब तक किसानों को नहीं मिला है और सरकार नए मुआवजे का ऐलान तो कर रही है, मगर वो पैसा किसानों को कब तक मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। मध्य प्रदेश में 3 साल से लगातार ओले गिर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही अपनी जगह सही है, उसकी प्रक्रिया का पालन वो करेंगे ही, लेकिन पिछले साल का कृषि का जो बीमा योजना का पैसा है वो तक अभी नहीं मिल पाया है मध्य प्रदेश में। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 का भी जो कृषि बीमा का पैसा था वो भी नहीं मिल पाया है। आप मुआवजे की बात तो छोड़ दीजिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी साधा सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार से इस मसले पर सर्वदलीय कमेटी गठित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लिए हमारी पार्टी ये चाहेगी कि आप एक सर्वदलीय नेताओं की आप एक कमेटी बनाएं, उनसे विचार विमर्श करें और हो सके तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जहाँ जहाँ किसानों की फसल नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, उनकी भी आप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, उनसे विचार विमर्श करके किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। तो ऐसा हमारी केंद्र की सरकार से ये पुरजोर अपील है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, खास तौर से ये जो 2 समस्याएं मैंने रखी हैं,
तो केंद्र की सरकार से ये कहना है कि हाउस उठने से पहले पहले इन दोनों समस्याओं का कोई समाधान हो जाना चाहिए और केंद्र की सरकार को इस मामले में इन दोनों समस्याओं के मामले में अपना जवाब देना चाहिए, वरना पूरा देश का किसान जो है बहुत गुस्से में दुखी है और किसानों को इस समय जो उनकी फसल नष्ट हो गई है, सरकार ने उचित उनको मुआवजा नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनकी कीमतों पर नियंत्रण सरकार का खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने किया मोदी सरकार पर हमला। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। अभी खरीफ की फसल में सूखा पड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश में धान की फसल समाप्त हो गई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम टीम भेजेंगे और टीम के बाद उनको कुछ न कुछ मुआवजा मिलेगा। अभी खरीफ का तो मिला नहीं और रबी में आप कब टीम भेजेंगे? तो किसान तो बर्बाद हो जा रहा है। जो किसान अन्नदाता है, अगर उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती। श्रीमान, ये कोई प्रक्रिया नहीं। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री इस पर घोषणा करें। नरेश अग्रवाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने भी सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किए। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हों, पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, इस सब में किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। मैंने उस दिन भी कहा था, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, एक तो प्रक्रिया ऐसी खराब है कि जब ये नुकसान हो जाता है तो यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की टीम जाती है असेसमेंट करने और फिर मुआवजा देने का काम करता है गृह मंत्रालय। इसमें बहुत विलम्ब होता है और ये तत्काल किसानों को मदद की ज़रूरत होती है। तो किसान वैसे ही परेशान था क्योंकि किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है कुछ किसान, जबकि आपने कहा था कि हम लागत से अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जो लागत का मूल्य होगा किसान की फसल का, उसके 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। वैसा भी नहीं हुआ। तो पहले ही वो घाटे की सौदा थी, लेकिन अब पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई। पहले तो आत्महत्या करते थे किसान, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि खेत पर जाकर किसान को इतना ज़बरदस्त शौक लगा है कि कई किसानों की हार्ट फेल होने से, अपनी फसल को देखने से जो धक्का लगा, हार्ट फेल होने से उनकी मौत हुई है। राजनीतिक दलों के दबाव और सरकार की कोशिशों के बीच देखना ये होगा कि आखिर कब तक किसानों को राहत मिल पाता है। वरुण उपाध्याय के साथ स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज़।